नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग और स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है और आपको ये भी समझाया जाता है कि हम अपनी सेहत का स्वयं रख रखाव कर सकते हैं, अपने रोगों का उपचार भी हम खुद कर सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ सावधानियां और नियमों के बारे में पता हो। और रोज़ाना अलग अलग विषयों पर, रोज़ाना भिन्न प्रकार के रोगों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है और उनके समाधान बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत कर देंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ कोई रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको लिख ज़रूर लिया करें, ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी दिक्कत या समस्या हो तो आप उसका जो है अपने खुद रोगों को ठीक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम भूख को लेकर बात करेंगे। भूख का सीधा अर्थ है भोजन। भोजन हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है, परंतु हमारे शरीर को जब आवश्यकता ही नहीं है भोजन की, यानी भूख नहीं लग रही, तो ऐसे में ईंधन कैसे पहुंचाया जाए? या ये बीमारी है या केवल शरीर की अपनी बात है? बीमारी, ये बीमारी होती है जी। देखिए, जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें बेटमा खाना खाते हैं तो लीवर उसको पचाता नहीं है। जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे लीवर के ऊपर वो बैठ जाता है। अब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, खाना पचन तो पेट में सड़ता है जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और गुर्दे पे भी जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब पेट साफ नहीं होगा, पेशाब पूरा नहीं आएगा, भूख खत्म होगी। और इससे फिर आपको सबसे पहले पीलिया होता है और उसका उपचार यदि ठीक ढंग से नहीं किया तो तिल्ली भी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर एक नहीं कई रोग पैदा हो जाते हैं। और आज पूरे संसार के अंदर ये कहें कि एलोपैथी में किसी रोग की दवाई तो बिल्कुल नहीं है। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। उनका काम है जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन कर दो। उसका भी टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा सुन नहीं कर सकते। फिर खुराक लेनी पड़ती और जब तक जिएंगे तब तक खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट का है, इनमें ये खुद दवाइयाँ बनाते नहीं डॉक्टर। फार्मेसी से दवाई आती है, उसमें जो लिखा है ये दवाई इस काम में है, ये तरीका देने का, वो देते हैं। लाभ मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता तकलीफ क्या है, ना कोई कागज पत्र देखा जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं खुद बोलता हूँ रोगी को कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है और ये इसके परहेज हैं, या परहेज कर सकते दवाई लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं लेना। तो जब किसी की भूख मर गई है, नब्ज में आ गया कि लीवर में नुक्स है, तो उसके लिए बेल का मुरब्बा है,
बेल का मुरब्बा आप 50-100 ग्राम जितना खाना चाहें सुबह खाएं, इतना दोपहर को खाएं, इतना शाम को खाएं। दूसरे दिन आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। और आपके पास बेल का मुरब्बा या बेल का पेड़ है तो उसके 25-30 पत्ते तोड़ लें, उनको पानी से धो के जब पानी उससे सूख जाए तो उन पत्तों को पीस के चटनी बनाएं। उस चटनी को साथ में मिला के चाट लें। अब वो लीवर से, पैंक्री से, पित्ते से, गुर्दे से, तिल्ली से सबसे काम करवाएगी। और ये 3 खुराकें लेनी है। एक जैसे सुबह आपने 6 बजे ले ली, दूसरी आप 12 बजे ले लिए, तीसरी आप शाम को 6 बजे फिर ले लें। दूसरे दिन आपको उठते भूख लगना शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी काम करता है। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 दिन तक तो आजमानी है। क्योंकि यदि आपने एक दिन करके और भूख आपको लगी और आपने थोड़ी फालतू खाना खा लिया तो आप फिर वहीं पहुंचोगे जहाँ से चले थे। 15 दिन में अंदर की पूरी सफाई कर देते हैं। बेल के गुद्दे का, बेल के पत्तों का काम है कि कब्ज को तोड़ना, दस्त को रोकना, लीवर से ज़बरदस्ती काम लेना, पैंक्री से इंसुलिन बढ़ानी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रखना, गुर्दों की सफाई ढंग से करना, तिल्ली की सफाई ढंग से करना। अब रोग कहाँ से आएगा? अब इसमें खान पान पे ध्यान देना पड़ता है। जिस पे नाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी। मैदा खाएंगे तो आपका रोग बढ़ेगा। चोकर वाला खाना खाएंगे आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा और गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करके तिल्ली को जो खून देगा, तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा? और लहसुन, प्याज, अदरक 20 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक आप दिन के खाने के साथ भी और रात के खाने के साथ भी खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना सारा उपचार कर सकते हैं। मैंने बार बार एक बात कही कि आपके रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी है जिससे आप हर एक रोग की मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि रोग के अनुसार इनके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे किसी को भयंकर कब्ज हो गई और हमने उसको बेल का मुरब्बा खिलाया, रोटी नहीं खिलाई, तो मुरब्बा खाने के 2.5-3 घंटे बाद उसको नॉर्मल पेट साफ होता है। जिसको जोर लगा के लैट्रिन आती, जिसको बवासीर भयंकर थी, उसमें विराम मिल जाता है। और बेल का मुरब्बा नहीं है तो आप बेल के पत्तों को पीस के ले लें, आपको पूरा आराम मिलेगा। और ये चीज़ें आपके पास ना बेल का पेड़ है ना पत्ते मिल सकते हैं आपको, तो आप ऐसा करें 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम जीरा, 25 ग्राम मेथी, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भून के इकट्ठा मिला दें। अब इसके अंदर आप 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम हरे वाली इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना लें और शीशे की बोतल में रखें चाहे मर्तबान में रखें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को 2 गिलास पानी में उबालना। जब आधा गिलास रह जाए नीचे उतार के, जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको पीना है, सुबह भी और शाम को सोते समय भी। तो भी आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। और जिसको हम हमेशा
शरीर दुखता रहता है, दर्दें रहती है, कभी कहीं गैस घूमती है, वो सारी बंद हो जाएगी। ये इसके लाभ हैं, बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं भूख लगे तो खाना खाएं, भूख ना लगे तो नहीं खाना चाहिए। मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। जब भूख नहीं लगेगी, आप बिना भूखे खाना खाते हैं तो आपको अपाच क्रिया होगी। अच्छा। वो सबसे खतरनाक है, इससे दस्त लगते हैं और आप गैस भी पास करेंगे तो टट्टी निकल जाएगी। अच्छा। ये से हो जाता है। तो जैसे आपने देखा मेरी भूख कम हो गई, यदि आप लहसुन प्याज अदरक 12 महीने खाने के साथ खा रहे हैं तो भूख तो कभी आपकी कम हो ही नहीं सकती। तो इसको ज़रूर हमें भोजन में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। और गुरुजी बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी जाती हैं कि अक्सर पाचन जो क्रिया होती है वो लोगों की दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है, ऐसा शिकायतें आती हैं हमारे पास व्हाट्सएप पर, बहुत सारी जगहों पर। देखिए, पाचन शक्ति कमज़ोर होने का मुख्य कारण आपकी तली हुई चीज़ें, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी पीना घंटे 1.5 घंटे बाद, वो है नाश की जड़ें। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, सूखा खाना जाके बिना पानी के ऐसे बैठता है लीवर पे जाके जैसे पानी पे काई जमती है। पाचन शक्ति कमज़ोर हो गया, रोग बढ़ गया, उसी से रोग बढ़ेगा। अब 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घुट गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पीते हैं। खाना खाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगा देते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट थोड़ी सैर करते हैं। 20 से 25 मिनट तक आप सब आसन लेट जाते हैं। 5 मिनट फिर बाएं साइड करवट, 3 मिनट दाएं साइड करवट, फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट उठते हैं। आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि भूख हमें जितनी लग रही है उसी के मुताबिक हमें भोजन करना है और भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना है। और जब भूख नहीं लग रही है तो ना खाएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये अगर रेगुलर ऐसा ही हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं और ऐसा ही क्रम बना हुआ है, तो भी रोग आपको दस्तक दे रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है। भूख का सीधा सीधा अर्थ है कि आपके शरीर को भोजन चाहिए, आपकी पाचन क्रिया को भोजन चाहिए। और यदि भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पाचन क्रिया है, जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ये सब आपका बिल्कुल पर्याप्त है भोजन से, एनर्जी इसके पास है और उसको अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ज़बरदस्ती भोजन दिया अपने शरीर को, अपने सिस्टम को, तो वो या तो बैक आ जाएगा और या वो नुकसान पहुंचाएगा। और ज़्यादा भोजन भी नुकसानदेह होता है। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे जो नुस्खे जो गुरुजी बताते हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी ने नोट ज़रूर कर लिए होंगे। हालांकि इन सभी नुस्खों को स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर